ये कब तक टिकेगा यहाँ? ये तो हम लोग लगातार आज 12वां दिन है। हाँ और रात दिन यहाँ और इतनी बड़ी ठंडी में हाँ हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ और यहाँ के जिला प्रशासन जो है हाँ अपने कमरे में सोए हुए हैं और हम लोग ठंड में यहाँ कांप रहे हैं। हाँ और ये लगातार हम लोग यहाँ के जिला प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं हाँ कि जो गढ़ी डैम का जो विस्थापित परिवार है हाँ उन लोगों का जो मांग है 4 सूत्री मांग है उन्हें जल्द से जल्द हल किया जाए। लेकिन अभी तक कोई जो है सकारात्मक बात नहीं हुआ है। कचहरी चौक धरना स्थल पर लगातार आज 12 से 13 दिनों हो चुका है और इस कपकपाती ठंड में अभी मैं टाइमिंग की बात करूं तो टाइमिंग की बात 11:52 यानी 12 बज चुका है। अब मैंने लगातार दिखाने का प्रयास किया हूं, किसानों को आवाज बनने का प्रयास किया हूं। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आप सुने होंगे कहावत, कहता है कि मैं मजदूर हूं मजबूर नहीं, मैं मजदूर हूं मजबूर नहीं, इसे कहने में मुझे शर्म नहीं, अपने पसीने का कमाता हूं, मिट्टी का सोना बनाता हूं। ये आप सुने होंगे, ये कहावत है। ऐसे ही आप जानते होंगे किसान बड़ी हट्टी होता है और इसका परिणाम 2021 में आपने देखा होगा। जो सरकार वर्तमान में केंद्र सरकार है, कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद और कई सालों लग गया और किसान शहादत दे दिया। कहीं ना कहीं कुछ किसान अपने आप को सुसाइड कर लिया, लेकिन अडिग रहा और लगभग 750 किसानों ने शहादत दिया। तब जाकर के सरकार का नींद टूटा और ऐसा ही मौसम था। क्या ऐसा ही मौसम था? ठंडी का समय था, पानी का बौछार उनके ऊपर चलाया जाता था, लेकिन डटा रहा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज मैं आया हूं पुनः उसी स्थान पर जहां मैंने आपको बार बार खबर दिखाने का प्रयास किया और खबर दिखाने का प्रयास ये था कि जम्मू जिले के खैरा प्रखंड के गढ़ी डैम के क्षेत्र के आसपास के कुछ गांव यानी दर्जन भर गांव के लोग कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मोही सुन सुन आबे हांसी। ये कहावत आप सुने होंगे। कहता है कि पानी में रहते हुए मछली कहती है मैं प्यासी हूं, तो कबीर जी हंस पड़ते हैं। वही हाल है किसानों का। बगल में डैम है, बगल में सारा चीज है, लेकिन कहते हैं कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं। और इस आशा पर जम्मू में आज लगातार 12वें दिन धरना प्रदर्शन में और ये कपकपाती ठंड में, जो हड्डी को भी सिहरा देने वाला ठंड है, ये पूस का रात है। और आप जानते होंगे कि पूस की रात कहानी सुने भी होंगे। बातें करने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए किसान का हमदर्द इस सरहद में बनने के लिए तैयार है। इनसे बात करते, क्या आज तक आपकी मांगे क्या होगा और क्या लगता है किसानों को न्याय दिला पाएंगे? देखिए, आपने ठीक कहा कि 2021 में एक कानून आई थी किसानों को लेकर और वह कानून था 3 कृषि कानून बिल। और वह तीनों कृषि कानून हिंदुस्तान के खेती को, हिंदुस्तान के किसानी को कॉर्पोरेट हाथों में बेचने वाला बिल था। और तब किसानों ने कहा कि यह बिल हमें मंजूर नहीं, ये बिल काला कानून है और हम इसे कभी लागू नहीं होने देंगे। और हिंदुस्तान के किसानों ने चाहे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अन्य जगहों से किसान लाखों की तादाद में दिल्ली को घेर कर बैठा। और बैठने के बाद हमने देखा कि मगरूर तानाशाही मोदी सरकार लगभग 378 दिनों का चला ये आंदोलन और उसके बाद उन्होंने उस तीनों कृषि कानून को पुनः वापस लिया। साल भर के बाद शहादत के बाद लगभग 750 शहादतें हुई थी उस किसान आंदोलन में। और किसान जब जब ये ठानता है, आपने सही कहा कि किसान जब कोई चीज को ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। आज हम देख रहे हैं कि जम्मू जिला में आज सबसे लंबा आंदोलन अगर कोई कर रहा है अपने हक अधिकार को लेकर, अपने मुआवजे के सवाल को लेकर, अपने खेतों में पानी के सवाल को लेकर,
अपने गांव में सड़क के सवाल को लेकर, तो वो किसान कर रहे हैं। आज जमुई के गढ़ी पंचायत के, रोपावेल पंचायत के लगभग सैकड़ों की तादाद में किसान आज 12 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर है। आज हम 12वां दिन, इस रात्रि में भी आप हमारे बीच में आए हुए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मीडिया को धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं? आपने जनता की आवाज को, ये किसानों की आवाज को आपने दिखाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि आज किसान इस खुली आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में, पूस की कड़कड़ाती ठंड में आज यहाँ पर सोए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए पदाधिकारी को शर्म नहीं आ रहा है। इसके लिए हम कहते हैं कि आप जो यहाँ पर आए हैं, इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं ही, लेकिन जिनको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि जनता के अधिकारों का, किसानों के अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, तो आज हम देख रहे हैं कि आज 40 वर्षों से यहाँ के विस्थापित किसानों को ना मुआवजा मिला, ना नौकरी मिली, न शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, ना रोजगार मिला, और जो भी रोजगार का साधन था, हम देख रहे हैं कि लगभग 300 से ज्यादा मछुआरे डैम में जा करके मछली मार करके अपना जीवन यापन करते थे, उनसे भी उनका रोजगार छीन लिया गया है। और जो बिहारी फर्स्ट आपके सांसद महोदय कहते हैं, देखिए ये सांसद महोदय जो हैं वो सिर्फ बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार अगर फर्स्ट होगा तो यहाँ के किसानों को यहाँ के उनकी स्थितियों में सुधार लाना होगा। यहाँ के छात्रों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के किसानों के, यहाँ के मजदूरों को जब आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बिहारी फर्स्ट का नारा देना ये एक जुमला होगा, जो आज चिराग जी कर रहे हैं। हम तो देखे कि चिराग जी यहाँ पर एक आदर्श गांव बनाने के लिए एक गांव को गोद लिए थे बटिया में, अच्छा, दहियारी पंचायत के। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दहियारी गांव वही की वही स्थिति में है ना, वहाँ कोई गोदे में है, उसका तो कोई विकास हुआ नहीं। यहाँ के किसानों का कोई विकास नहीं हुआ। कोई एक जलाशय बताइए कि जहाँ पर हमने देखा कि आपका विधायक तो इतना अच्छा है, जिस श्राद्ध में चल जाते हैं, तिलक में चल जाते हैं, सांसद चल जाते हैं, मंत्री चल जाते हैं। आप ये जानिए कि जो यहाँ के विधायक हैं या जो यहाँ के सांसद हैं या यहाँ के मंत्री हैं, उनको श्राद्ध में जाने के लिए नहीं चुना है, उनको शादी में जाने के लिए नहीं चुना गया है। उनको चुना गया है कि जनता की अधिकार को विधानसभा में ले जाए, लोकसभा में ले जाए, और जनता के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में कानून बनाए। अभी बिहार सरकार के मंत्री यहाँ सम्मेलन समारोह हुआ, कार्यकर्ता सम्मेलन, अभी आरजेडी यानी बिहार सरकार, अभी संवाद कार्यक्रम हुआ। क्या संवाद आप लोग से हुआ है? देखिए उनका अपना संवाद है, लेकिन जनता के बीच में कोई संवाद नहीं है। जनता के बीच अगर संवाद होता तो इस ऐतिहासिक कचहरी चौक पर आज 12 दिनों से किसान बैठे हुए हैं अपने मुआवजे के सवाल को लेकर, उम्मीदें लगाए कर बैठे हुए हैं कि हमारा कोई होगा जो हमारे हमदर्द देगा, हमारा जो सवाल है उसको हल करेगा। लेकिन आज देख रहे हैं कि कोई लोग नहीं आते हैं। वो आते हैं, अपना शेड्यूल वर्क है उनका, वो शेड्यूल वर्क है। क्या होता है शेड्यूल वर्क? शेड्यूल वर्क हुआ जैसे किसी के मर्गी में जाना, किसी के तिलक में जाना, किसी प्राइवेट दुकान का उद्घाटन करना। प्राइवेट दुकान का हम तो देख रहे हैं कि प्राइवेट जो मिल खुल रहा है उसका फीता काट रहे हैं विधायक, सांसद, मंत्री, हाँ ये सब कर रहे हैं। और किसानों का फीता, किसानों के प्रति उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी होती तो वो यहाँ आते। अब सुन लीजिए, जमुई जिला के विधायक यानी सिकंदरा के विधायक, जमुई सांसद और यहाँ के माननीय मंत्री साहब, फीता काटने के लिए सभी जगह आपके पास समय है, लेकिन दिखाइए ये जो किसान है, दिखाइए भाई, ये जो किसान है दिखाने का प्रयास कीजिएगा किस तरह से 12 दिनों से लगातार इसी तरह से इस कपकपाती ठंड में सोए हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका नींद, हालांकि मैंने नींद तोड़वा दिया, देखिए नींद नहीं आ रहा है, उठाने का प्रयास करेंगे
नींद लग रहा है? नहीं लग रहा है, बहुत भारी ठंडा है। आइए दिखाइए, हाँ, ठंडा लग रहा है? बहुत ठंडा लग रहा है। क्या दिन तक ठंडा लगेगा? अभी क्या दिन लगेगा क्या पता, अभी 13 दिन हो गया हम लोग का। 13 दिन? 13 दिन। सरकार को क्या कहिएगा, जिला प्रशासन को क्या कहिएगा? फटवा का समय है। सबको बोलेंगे तखने ना, अभी देख रहे हैं कि बहुत ठंडे में हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। देख लीजिए भाई, हाँ। ठंडा लग रहा है? जी सर। रात में डिस्टर्ब आके कर दिए। हाँ? हम्म, कर दिया डिस्टर्ब? जी। देखिए डिस्टर्ब आके कर दिए हैं बेचारा को, रात में सोने नहीं दे रहे हैं क्या? हाँ? हाँ। देख लीजिए, रात में डिस्टर्ब हुआ, क्या कहेंगे?